हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम यू सुशील सर फ्रॉम यूडी क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज तक आपने भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, मगर मैं आज इस वीडियो में आपको जो भी बताऊंगा या जो भी सिखाऊंगा उसके पढ़ के या उसको समझ के आपको लगेगा कि आपने आज तक जो पढ़ा था शायद इनके बारे में बहुत कुछ गलत पढ़ा था। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। और देखिए, पहला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है। डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलेबी। भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई है वह जलेबी है। डियर फ्रेंड्स, इस क्विज टेस्ट में मैं आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है। डियर फ्रेंड, इसको उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो कि अशोक स्तंभ है, और अशोक स्तंभ है, ना कि अशोक चक्र है। और इसमें जो अशोक स्तंभ के जो शीर्ष का भाग, जो सिंह भाग है, वह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। और यह जो सिंह स्तंभ है या जो अशोक स्तंभ है, इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। डियर फ्रेंड, इसका आंसर सभी को मालूम होगा, तो इसको उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। अगर हम बाघ की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास। कभी कभी इसका वैज्ञानिक नाम लिखे या फिर इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, तो बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, शेर, बी, बाघ, सी, हाथी एंड डी, लोमड़ी। यदि आंसर आए तो कमेंट जरूर किया करें। डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी। हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। यदि हम हाथी की बात करें तो हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है वह है एलिफास इंडिका, जो कि भारत का विरासत पशु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए, हिंदी, बी, उर्दू, सी, भोजपुरी एंड डी, इनमें से कोई नहीं। डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। क्यों? यदि आपके दिमाग में सीधा एक आंसर, आपको सीधा क्वेश्चन आएगा कि यदि भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं तो आखिर कोई तो राष्ट्रीय भाषा होगी, या फिर अभी तक जो हमने पढ़ा था हिंदी, तो हिंदी क्या है। तो मैं बता दूं मित्रों कि जो हिंदी है वह हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी को हमारे संविधान में राजकीय भाषा बताया गया है। राजकीय भाषा माना गया हिंदी को, ना कि राष्ट्रीय भाषा माना गया। संविधान में साफ रूप से वर्णित है जो हिंदी है वो हमारे देश की राजकीय भाषा होगी, ना कि राष्ट्रीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव होगा, डॉल्फिन, वो भी गंगा डॉल्फिन। कौन सा? गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यदि हम बात करें डॉल्फिन, तो डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वह है प्लाटानिस्टा
गैंगेटिक, प्लाटा निस्टा गैंगेटिक, प्लाटानिस्टा गैंगेटिक। डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का राष्ट्रीय नारा कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय नारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए श्रमेव जयते, बी जय हिंद, सी वंदे मातरम एंड डी सत्यमेव जयते। डियर फ्रेंड, यदि हम बात करें भारत के राष्ट्रीय नारे की, तो भारत का राष्ट्रीय नारा है श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय नारा है श्रमेव जयते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? डियर फ्रेंड, इसको उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यमेव जयते। हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। ज़्यादातर हमारे देश की मुद्राओं के नीचे लिखा होता है यह सत्यमेव जयते। और जो हमारा अशोक स्तंभ है उसके जो निचला हिस्सा है उस पर भी लिखा होगा सत्यमेव जयते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? डियर फ्रेंड, इसको उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग है। सबसे ऊपर केसरिया, उसके बाद जो दूसरी पट्टी है उसमें सफ़ेद और सबसे नीचे हरा। और उसके अलावा हम चौथे रंग की बात करें तो चौथा रंग होता है वो हमारे अशोक चक्र में होता है जो कि नीले कलर का। इस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कुल 4 रंग हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? डियर फ्रेंड, इसको उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी एंड डी इनमें से कोई नहीं। डियर फ्रेंड, इसको उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। शायद आप यह सुनकर कंफ्यूज हो गए होंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक किताबों में जो भी पढ़ा, किताबों में या स्कूल में जो भी आपको पढ़ाया गया, आपको हर जगह यही बताया गया है कि जो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह है हॉकी है। जबकि मैं बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कोई भी नहीं है, क्योंकि जब सन 2000 मई 2012 में ऐश्वर्य पाराशर जी ने एक आरटीआई जारी किया था, एक अधिकार सूचना के अधिकार के लेकर उन्होंने एक आरटीआई जारी किया था। उसमें उन्होंने पूछा था भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा था। तो जब वहाँ से जून 2012 में जो जवाब आया तो उसमें साफ तौर पे लिखा था कि भारत का राष्ट्रीय खेल कोई भी नहीं है। अभी तक भारत का राष्ट्रीय खेल कोई भी नहीं है। तो अगर आपने पढ़ा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है तो उसे अपनी किताबों से और अपने दिमाग दोनों से ही काट दें, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय खेल कोई भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल यानी कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? डियर फ्रेंड, इसको उसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यदि हम बात करें कमल के तो कमल का वैज्ञानिक नाम होता है नेलम्बो न्यूसिफेरा, नेलम्बो न्यूसिफेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है? डियर फ्रेंड, इसको उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंद देश का प्यारा झंडा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज गीत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? डियर फ्रेंड, इसको उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर है। यदि हम बात करें मोर की तो मोर का वैज्ञानिक नाम होता है पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस मोर का वैज्ञानिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? डियर फ्रेंड, इसको उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है और यह 4 नवंबर 2008 को गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तो हमने बताया था कि तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज गीत है तो वह है हिंद देश का प्यारा झंडा। यदि हम बात करें वंदे मातरम की तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय ध्वज गीत ना होके हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, जिसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने
लिखा था, जो कि उनकी रचना आनंद मठ से लिया गया है। यदि हम बात करें जन गण मन, तो यह गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है जन गण मन, जो कि उनकी रचना गीतांजलि से लिया गया है। और जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में। और यह हम बात करें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था, और जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। हम बात करें झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके जो लेखक हैं वो हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जो भी आपके स्टडी एवं व्हाट्सएप रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।